तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेमरश के बारे में। तो सबसे पहले हम सेमरश पे आ जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि सेमरश आपकी कैसे हेल्प कर सकता है अगर आप एसईओ करते हैं। अगर आप एक एसईओ पर्सन हैं तो सेमरश से आप कैसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सेमरश के होम पे हम आ चुके हैं। यहाँ देखिए जितनी भी वेबसाइट अभी लगी हुई हैं, जो भी वेबसाइट मैंने अभी लगाई हुई हैं ऑडिट करने के लिए, वो सारी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। ठीक है, हम सेमरश में वेबसाइट ऑडिट कर सकते हैं। कोई भी फ्री सेमरश यूज़ करता है तो उसकी एक लिमिट होती है, वो 100 पेजेस की वेबसाइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हाँ कोई भी एक वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक वेबसाइट है जो ऑडिट पर लगी हुई थी। इसमें पेज ऑडिट हुए हैं 100, राइट। तो 100 पेज तक कोई भी वेबसाइट है तो आप फ्री सेमरश से भी ऑडिट कर सकते हो। लेकिन अगर 100 पेजेस से ऊपर कोई वेबसाइट है तो आप फ्री सेमरश से उसे ऑडिट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको पेड लेना पड़ेगा और मेरे पास पेड सेमरश है। ठीक है, और तो देखिए फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट में 705 पेजेस थे। ठीक है, इसमें 63 थे, इसमें 1000 थे, 1000 से ज़्यादा पेजेस हैं, राइट। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको बताता हूँ बेसिक सेमरश का। दिस वीडियो इज़ फॉर बिगनर्स। अगर आप एसईओ में हैं या डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो आप सेमरश टूल यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले इतना कहना चाहूँगा कि जो भी नए व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो आज ही मुझे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि सबसे पहले मेरी जो नई वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। मैं एक वेबसाइट सर्च कर लेता हूँ। मान लीजिए ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट का नाम है बार्क एंड मेन। मैं सेमरश पे आपको इसे यूज़ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे पता करना है, ये देखिए यहाँ अब एसईओ के ये सारे ऑप्शंस हैं। एसईओ डैशबोर्ड और उसके बाद आता है साइट परफॉर्मेंस, जिसमें आता है साइट ऑडिट। साइट ऑडिट ये होती है। साइट ऑडिट में कोई भी वेबसाइट कैसी लगती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट लगाई। ठीक है, यहाँ पे नीचे मैंने नेम लिख दिया, क्रिएट एसईओ प्रोजेक्ट किया। अब मुझे ये नहीं पता इस वेबसाइट में कितने प्रोजेक्ट होंगे, तो मैं एक अंदाज़ा लमसम, आप ये टिक हटा देंगे क्योंकि अगर ये टिक लगा रहा तो ये जितने भी सब डोमेन्स होंगे उसे क्रॉल कर लेगा। अब मुझे नहीं पता कि इस वेबसाइट में कितने पेजेस हैं, तो मैं मैक्सिमम सोच के चलता हूँ 10,000 पेजेस, राइट। यहाँ पे robot.txt से, साइट मैप से या खुद इंपोर्ट यूआरएल आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे वेबसाइट के थ्रू ऑडिट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ वंस। ठीक है, मैंने इसे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये वेबसाइट की ऑडिट स्टार्ट हो गई। अब तब तक जब तक ये ऑडिट कंप्लीट होती है तब तक मैं आपको और फीचर्स दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे है डोमेन ओवरव्यू। इसको एक नए टैब में ओपन कर लेते हैं। ये मैंने डोमेन ओवरव्यू ओपन कर लिया। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल जैसे ही मैं डालूंगा और उसे वर्ल्ड वाइड सर्च करूंगा तो इस वेबसाइट पे जितना भी ट्रैफिक है किसी भी कंट्री से, जितने भी कीवर्ड हैं, सब कुछ मेरे सामने है, पूरा विजिबल हो जाएगा सारी चीज़ें। देखिए कितनी अच्छी चीज़ें हैं ये। इस वेबसाइट पे वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनिक ट्रैफिक है 50,000 के आसपास। ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड कीवर्ड रैंक कर रहे हैं उसके वो हैं 10,000 के आसपास। मान लीजिए आपका क्लाइंट यूएस का है तो हम यूएस पे देख लेते हैं। यूएस पे इसका ट्रैफिक है अभी 38,600 और कीवर्ड्स ये रैंक कर रहे हैं, राइट। नीचे आएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि कब से ट्रैफिक स्टार्ट हुआ, कब सबसे ज़्यादा ट्रैफिक था, कब सबसे कम ट्रैफिक था, एआई से कितना ट्रैफिक आ रहा है, गूगल से कितना ट्रैफिक आ रहा है। ये देखिए ये यूएसए में इसके 9,651 कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट, इन कीवर्ड्स की रिपोर्ट पूरी व्यू करनी है तो आप इसे ओपन कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा पेज, कौन सा यूआरएल किस कीवर्ड पर रैंक कर रहा है। पोजीशन देखिए आगे, पोजीशन ओवरव्यू वो था जो अभी हम पहले देख रहे थे, अभी आगे पोजीशन फॉर एग्जांपल देखिए पेट ग्रूमर्स नियर मी, तो ये इस यूआरएल पे रैंक कर रहा है। और सी पेट मोबाइल ये होम पेज पे रैंक कर रहा है। मोबाइल डॉग ग्रूमिंग नियर मी ये होम पेज पे रैंक कर रहा है। पेट ग्रूमर्स नियर मी ये इस वाले पेज पे रैंक कर रहा है। तो इस तरीके से आपको अपने कॉम्पिटिटर की या अपनी वेबसाइट की या अपने क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से सेमरश से
एसईओ वाले ऑप्शन में जाके डोमेन ओवरव्यू से मिल जानी है, राइट। उसके बाद हम चलते हैं, ये तो कीवर्ड गैप हो गया, ये ऑर्गेनिक हो गया, डोमेन ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। अब कीवर्ड गैप, कीवर्ड गैप क्या होता है? कीवर्ड गैप ये होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम इस ऑप्शन में जाते हैं तो एक जगह मैंने अपना वो डाल दिया, राइट, अपना बिजनेस या अपने क्लाइंट का बिजनेस। अब दूसरी जगह मैं डालूंगा अपना कॉम्पिटिटर। मान लीजिए ये मेरा कॉम्पिटिटर है, मैंने इसको कंपेयर करा, यूएसए के दोनों हैं और मैंने इसे कंपेयर करने लगा, तो ये मुझे बता देगा, ठीक है। अब डिफरेंस किस टर्म्स में? जितने भी शेयर्ड कीवर्ड हैं वो ये हैं, लाइक पेट ग्रूमर नियर मी, मेरी वेबसाइट पे 6 पोजीशन पे है और दूसरी वेबसाइट पे 28 पोजीशन पे है, ठीक है। अब यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मुझे मिसिंग की, ये सारे मिसिंग कीवर्ड हैं जो दूसरी वेबसाइट में रैंक कर रहे हैं, मेरी वेबसाइट में रैंक नहीं कर रहे कॉम्पिटिटर में, ठीक है। तो यहाँ से मैं सारे कीवर्ड्स देख सकता हूँ। ये कीवर्ड गैप के अंदर सारे फीचर्स मिल जाएंगे आपको। कैन डॉग ईट स्ट्रॉबेरीज, ये मेरी वेबसाइट 0 पे रैंक कर रही है और दूसरी वेबसाइट जो है कॉम्पिटिटर 86, मतलब ये सारे वो कीवर्ड हैं जिस पे कॉम्पिटिटर रैंक कर रहा है। ये रहा कॉम्पिटिटर आपका ग्रीन वाला, और आप जिस पे रैंक नहीं कर रहे, 0 पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये हो गया कीवर्ड गैप। सेम विद बैकलिंक गैप, बैकलिंक गैप में भी हम यही चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट पे किस किस से बैकलिंक्स आ रहे हैं, किस किस अदर वेबसाइट पे, और कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे किस किस वेबसाइट से बैकलिंक आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम बाद में देखेंगे, अभी हम चलते हैं अपनी ऑडिट पर। ये अभी ऑडिट हो रही है, राइट, तो इस ऑडिट को होने देते हैं। तब तक के लिए मैं आपको एक दूसरी ऑडिट दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये ऑडिट तो बाद में हो जाएगी। मान लीजिए ये ऑडिट मैंने कर रखी है ऑलरेडी, ब्रुकलिन पेट स्पा के नाम से, ये मेरे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है, ठीक है। तो मैंने इसकी साइट ऑडिट करी, इसकी साइट ऑडिट करने के बाद ओवरव्यू मुझे मिल गया 86% का स्कोर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि टॉप 10 वेबसाइट जो होती हैं उनका 92% स्कोर है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इस वेबसाइट का स्कोर, यहाँ पे जितने भी एरर्स हैं, ये 5 एरर्स, वार्निंग्स, ठीक है, ये सब मुझे फिक्स करने पड़ेंगे। उसके बाद 92 से एबव भी हो सकता है मेरा स्कोर, या 92 के बराबर भी हो सकता है, राइट। अब इसमें इश्यूज क्या क्या हैं वो मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। मान लीजिए हम आ गए इश्यूज पे। 3 इनकरेक्ट पेज फाउंड इन साइट मैप, मतलब साइट मैप के अंदर 3 पेजेस गलत हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर डेटा आइटम्स, ये स्कीमाज हैं, जो 2 स्कीमाज में कोई प्रॉब्लम है वो हम चेक करेंगे, ठीक, राइट। इतने पेजेस हमारे ब्लॉक हैं रोबोट से, इन पेजेस में बहुत ज़्यादा टाइटल टेक्स्ट है, जो कि टाइटल की लिमिट 60 होती है कैरेक्टर, ठीक है। इसमें H1 और टाइटल टैग डुप्लीकेट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑडिट जब हो जाती है तो यहाँ पे आपको सारे इशू दिख जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आपकी ऑडिट हो जाएगी कंप्लीट, तो आप क्या कर सकते हैं, इस ऑडिट को यहाँ से एज ए PDF सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना जो क्लाइंट है उसे भेज सकते हैं, बोल सकते हैं कि जी ये सारे एरर्स हैं जो मैंने फाइंड आउट करे हैं अपने पेड सेमरश के थ्रू। अब आपकी वेबसाइट के स्कोर को इंक्रीज करना है, तभी आपकी वेबसाइट का ऑर्गेनिक ट्रैफिक और कीवर्ड इंक्रीज होंगे जब आपकी वेबसाइट हेल्दी हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आपने ये क्या किया, इस PDF का ओवरव्यू डाउनलोड कर लिया और इसे ओपन कर लिया, ठीक है। ब्रुकलिन पेट स्पा, ये आप क्लाइंट को दे दोगे कि भाई 86% था, AI रिजल्ट, AI हेल्थ जो है 78% है, इस 86 को हमें 95 प्लस करनी पड़ेगी और ये सारे इश्यूज हैं, राइट। तो ये आप अपने क्लाइंट को भेज दोगे और उसके बाद उससे नेगोशिएट करोगे कि भाई मैं इतने में काम कर दूंगा आपका, ऐसे। तो ये था सेमरश की बेसिक SEO की चीज़ें, कि आप किसी वेबसाइट का ओवरव्यू, अगेन मैं बता देता हूँ, डोमेन ओवरव्यू में जाएंगे आप तो किसी वेबसाइट का ट्रैफिक वगैरह आपको पता लग जाएगा कि वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है, किस कंट्री से है, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटर हो चाहे आप हो, आप पूरी रिसर्च यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए वर्ल्ड वाइड इस वेबसाइट पर ट्रैफिक 8.6K है और USA में 7.5K है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स हैं जिस पे वेबसाइट रैंक कर रखी है, ठीक है। यहाँ उसके बाद अगेन साइट सेटिंग पे, साइट ऑडिट पे आप साइट ऑडिट करेंगे और कीवर्ड गैप पे आप अपने आप को और अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करेंगे कि किस कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है और किस कीवर्ड पे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट रैंक कर रही है, ठीक है। ये हो गया बैकलिंक्स और ये हो गया बैकलिंक ऑडिट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा सेमरश की बैकलिंक ऑडिट कैसे करते हैं और इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो गाइज मैं इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस बनाता हूं जो आपके यूज़ में आएंगी, अगर आप SEO में हैं या डिजिटल मार्केटिंग में हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।